हमारी एक्सरसाइज है 3.3। इससे पहले हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, डोमेन के बारे में पढ़ा हुआ है, रेंज के बारे में पढ़ा हुआ है। उसी से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है। फॉर ए फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, 4 पार्ट हैं, चारों रिलेशन दिए हुए हैं। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। इनकी डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी है, और आपके पास सेट ए दिया हुआ है। ए जो सेट है वो हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब वो कहता है कि इससे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले निकालने हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद आपने रिलेशन निकालने हैं। अब रिलेशन कितने बन सकेंगे, इसके बाद कुल कितने बनेंगे वो मैं भी बताता हूं, और उसने कितने हमें कहा हुए हैं वो भी बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। इसका मतलब इस 4 एलिमेंट को इन्हीं 4 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1 2 3 और 4 के साथ। कैसे मल्टीप्लीकेशन होगी जी? एक रात से इस 1 को इन चारों के साथ लिखेंगे 1 1 1 और 2 1 और 3 1 और 4। क्लियर हो गया जी? फिर उसके बाद 2 की बारी है। 2 and 1 2 and 2 2 and 3 2 and 4। फिर उसके बाद 3 की बारी है। 3 and 1 3 and 2 3 and 3 3 and 4। फिर उसके बाद 4 की बारी है। 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। हमने अभी निकाली है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप जरा सुने, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके पास ए सेट है उसमें टोटल 2 एलिमेंट है। कितने? 2 एलिमेंट है। बताओ ए क्रॉस बी में कितने होंगे? 2 इसके एलिमेंट 2 इसके एलिमेंट, 2 + 2 टोटल कितने होंगे? 4। अब अगर वो कहे कि इससे ये जो 4 एलिमेंट बनाए हैं, आप मुझे बताओ टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे? टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं? तो वो फार्मूला होगा 2 की पावर 4। 2 को 4 दफा जरूर देंगे तो टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे? 16। ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि आपके पास अगर एक सेट दिया हुआ है उसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। तो आपको वो कहेगा कि टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे? आपने उसको 2 की पावर बना देनी है। जितने एलिमेंट होंगे ए क्रॉस ए में वो आ जाएगा 16। ये इस तरह का। अब देखिए इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है? 4। हमको पता है कि जब 4 इसमें एलिमेंट है तो इसका मतलब ए क्रॉस ए में कितने आएंगे? ए क्रॉस ए में टोटल 16 आएंगे। ये हमारे पास जो एलिमेंट बने हैं ये 16 बने हैं। 4 ये वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक, ये टोटल बन गए 16। अब इसके टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे? टोटल बाइनरी रिलेशन वो कितने बनेंगे? 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे। अब इसके इतने ज्यादा बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, हजारों की तादाद में। 2 को 16 दफा जरूरत देनी है। 2 को 16 से जरूरत नहीं देनी, ये तो 32 आ जाएगा। ये तरीका गलत है। 2 को 16 बार जरूरत देनी है। कितनी बार? 16 बार। इस तरह ये जारी रहेगा तो ये हजारों की तादाद में आएंगे। ठीक है जी, 1000 प्लस बन जाएगी। तो उन बाइनरी रिलेशन जितने बने हैं उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। उसने हमें शर्त दे दिया। अब शर्त दे दी है, उस शर्त के मुताबिक हमने सिर्फ बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। क्लियर? अब पहले जो पार्ट है हमारे पास, पहली शर्त है, जो पहला बाइनरी रिलेशन बुक वाले ने दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी एक्स वाई वो वाले ऑर्डर पेयर लिखें सच दैट y इज इक्वल टू x। आपने वो वाले ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है या फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल। यहां से आपने 16 में से वो ढूंढ रहे हैं जो इस शर्त को पूरा करते हैं। हम चेक करते हैं। एक तो ये हो गया, उसके बाद 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, और 3 और 3 आ जाएंगे, 4 और 4। इन 4 के अलावा कोई और शर्त पूरी नहीं करता। तो लिहाजा इसके जो बाइनरी रिलेशन में आएंगे इसको आप कह दें बेशक R1 कह दें, तो ये आपके पास एलिमेंट बनेगा 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। ये हमारी बाइनरी रिलेशन कंप्लीट होगी जो उसने हमें कही हुई थी। अब हमने इसकी लिखनी है डोमेन। डोमेन ऑफ R1 क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ R1 अभी मैंने बताया था, डोमेन जो होती है हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होती है। हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है? 1 2 3 और 4। तो ये इसकी बनेगी 1 2 3 और 4। ये इसकी डोमेन बनेगी। अभी हमने इसकी रेंज निकालनी है। रेंज ऑफ R1 वो क्या होगी? सेकंड एलिमेंट, वो भी 1 2 3 एंड 4 है। तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में वो ये कहता है एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। आपने वो वाली बाइनरी रिलेशन ढूंढ रहे हैं, इसको R2 में नाम दे देता हूं। वैसे उसने तो कोई नाम नहीं दिया, हमने इसको R2 का नाम दे दिया। अच्छा, इसमें क्या कहता है कि आपने वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स को जमा करें, x को और y को, ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट को जमा करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 5। अब चेक करते हैं कौन कौन से एलिमेंट प्लस करें तो 5 आता है। इन दोनों को प्लस करें तो 5 आता है। उसके बाद 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आता है। इसके बाद 3 और 2 को प्लस करें तो 5 आता है। 4 और 1 को प्लस करें तो 5 आता है। इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहां पे R2 में जो एलिमेंट आएंगे वो हमारे पास आएंगे जी 1 4, उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद 3 2 और उसके बाद आखिर में आता है 4 1। ये हमारे पास बन गया जी सेकंड रिलेशन। जो उसने शर्त दी हुई थी उसके मुताबिक हमने लिख दिया। अब हमने इस सेकंड रिलेशन की डोमेन और रेंज लिखनी है। इसकी हम लिखते हैं डोमेन ऑफ R2। पहले एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद सेकंड एलिमेंट जो होती है वो रेंज होती है। रेंज R2 क्या होगी? 4 3 2 1। तो बेतरतीबे लिखे, इनको तरतीब से लिख दें 1 2 3 4। क्लियर हो गया बेटा जी? हमने इसके दो पार्ट हल कर लिए। उसके बाद है इसका हमारे पास पार्ट ऑर्डर पेयर लिखने एक्स वाई में सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू नहीं लेस देन 5। लेस देन 5 के लिए आपने बताना है कि वो वाले एलिमेंट यहां से बताने हैं जिन दोनों को ऐड करें तो आंसर 5 से कम ही रहे। 5 से ना इक्वल आए ना बड़ा आए, 5 से कम। 5 से कम के लिए कौन सा ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें एलिमेंट हमारे पास बनेंगे, इसको R3 का नाम दे देते हैं। इसमें एलिमेंट बना 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद हमारे पास आ गया जी 3 और 2 5 हो गया, 6 हो गया, ये 4 आ गया, 3 और 1, उसके बाद ये 5 बना, ये 6 बना, ये 7, ये 5, ये 6, ये 7, ये बस। अब हम इसकी लिखते हैं डोमेन R3 की डोमेन। पहला एलिमेंट 1 1 2 2 3, इसका मतलब 1 2 और 3 बस। फिर इसकी हमने लिखनी है रेंज ऑफ R3, वो हमारे पास हो जाएगी 2 3 1 2 1। अच्छा, इसका मतलब 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये इसकी रेंज बन जाएगी। ये हमारे पास तीसरा पार्ट हो गया। अब ये जो चौथा पार्ट है ना, चौथे पार्ट में इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने। इस इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया, कहता है ग्रेटर देन 5। अब दो एलिमेंट वो बताने हैं जिनको ऐड करो तो 5 से बड़ा आंसर आए। 5 से बड़े आंसर के लिए ये तो 5 के इक्वल है, ये भी नहीं आएगा। इससे पहले तुम्हारे तो हमने पहले ही देख लिए थे। यहां से आगे ये 5 है, ये आगे 6। इसमें मतलब ये पहला एलिमेंट आएगा, इसमें इन दोनों को ऐड करें तो ये ग्रेटर देन 5 आता है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करें ग्रेटर देन 5, इन दोनों को ऐड करें, ये आगे वाले मेरे ख्याल में इसको छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। वो पार्ट आपके जिम्मे है, आपने खुद हल करना है। यानी कि आपकी असाइनमेंट है, उसकी डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है। वो वाला एलिमेंट जिन दोनों को ऐड करें तो 5 से ग्रेटर आंसर आता है। पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने कर लिए हैं। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। इसमें एक चीज का मैं इजाफा करने लगा हूं, और ये जो आपने सबसेट बनाते हैं, ये जो हमारे पास बने हैं एक रस ए, यानी कि हमारे पास क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने बनाने होते हैं सबसेट। सबसेट के बारे में थोड़ा सा सुन लें। अगर आपके पास एक सेट है 1 2 और 3, इसके हमने बनाने हैं सबसेट। क्या बनाने हैं? सबसेट। सबसेट का मतलब जितने इसके एलिमेंट होते हैं वो 2 की पावर बन जाता है, यानी 2 की पावर n। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 3, तो ये बनेगा 2 की पावर 3। कितने एलिमेंट बनेंगे? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब इसके टोटल 8 सबसेट बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं सुनते जाएं। सबसे पहले खाली, फिर उसके बाद सिंगलटन सेट लिखते होते हैं 1 2 और 3, ये सिंगलटन हो गए। फिर 2 2 की बारी 1 और 3, फिर 2 और 3, ये देखें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और आखिर में ये खुद आ जाता है 1 2 और 3। अब देखिए ये इसके टोटल बने 8 सबसेट। कितने बने? 8 सबसेट।
इन सब सेट से हमने बनानी होती है बाइनरी रिलेशन। अगर तो ये शर्त दी हो फिर तो आप बाउंड है, आप चेंज नहीं कर सकते, वही लिखने एलिमेंट इनमें से ढूंढ के जो इस शर्त को पूरा करते हैं। अगर वो कहे कि इस सेट के टोटल 2 बाइनरी रिलेशन लिखो तो फिर आप आजाद हो, शर्त नहीं दी हुई। वो कहता है 2 एलिमेंट कोई से 2 बाइनरी रिलेशन लिखो, तो जो मर्जी आप इन 8 में से ले लें। ये बात आपको बताना जरूरी थी। अब अगर मैं इसमें से एक लिखता हूं रिलेशन 1 को ही लिखता हूं, R1 लिखता हूं, तो उसमें मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी एलिमेंट, ठीक जैसे ये सबसेट 8 बनते हैं ना। अब ये जो हमारे पास बन गया ना 16 एलिमेंट आए ऑर्डर पे, इन 16 में से जो मर्जी में ले लो। क्लियर? जैसे मैं ये ले लेता हूं ये 2 एलिमेंट, देखिए 1 और 1 2। अब ये एक रिलेशन में लाया, वो इसका सबसेट है। वो रिलेशन की डेफिनेशन यही है कि ये आपके पास कार्टेशियन में एलिमेंट आते हैं, आप रिलेशन सबसेट लेते हैं। सबसेट आप अगर शर्त हो तो ये लिखना है, अगर शर्त ना हो तो जो मर्जी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने मर्जी बाइनरी रिलेशन के आप बना सकते हैं। अब इसके तो बेशुमार हजारों बन सकते हैं। उसने तो हमें टोटल 4 किए हुए थे, हमने 4 वो बना लिए, लेकिन उसने शर्त वाले किए थे। अगर वो शर्त के बगैर भी कहता हमें 4 लिखे तो हम यूं भी लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं, R3 लिख सकते हैं, R4 लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, इसके अंदर आप जो मर्जी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही बेटा।